फेल मुजारे में ताकीद पैदा करने के लिए कभी कभार कद इस्तेमाल कर लिया जाता है कि या कौमी लिमा तुज़ूननी, तुम मुझे क्यों अजियत देते हो, व कद तालमूना, हालांकि तुम खूब जानते हो, तुम यकीनन जानते हो, व कद तालमूना अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ हूं। अरबी जुबान में फेल मुजारे में ताकीद पैदा करने के लिए फेल मुजारे के आखिर में नूने ताकीद इस्तेमाल किया जाता है जी। नूने ताकीद या तो नून साकिन की सूरत में होगा या नूने मुशद्दद की सूरत में होगा। नूने ताकीद अगर साकिन हो, नूने खफीफा, खफीफ हल्का, और जिस नूने ताकीद पर शद हो नूने सकीला है। अब कैसे लगाना है, दोनों से एक जैसा जोर पैदा होता है। ज्यादा इस्तेमाल नूने सकीला का है, खफीफा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। अब हम इस्तेमाल करते हैं जी फेल मुजारे की गर्दान को नूने खफीफा और नूने सकीला के साथ। माजी है मेरे पास ज़ालहाबा ज़हाबा यज़हबू, ज़हाबा वो गया, यज़हबू वो जाता है या वो जाएगा। यज़हबू के एक माना ये भी हो सकते हैं वो जा रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। यज़हबू की गर्दान को मैं 5 कॉलम्स में डिवाइड करूंगा। पूरी गर्दान आपकी फेल मुजारे की एक ही तर्ज के सीखे हमने 5 कॉलम्स में डिवाइड कर लिए जी। पहले कॉलम में जो 5 सीखे हैं इनमें से एक के साथ मैं आपको इस्तेमाल बता दूंगा, बाकी के साथ आप खुद कर लेंगे। अरब नूने खफीफा का इस्तेमाल ना तो मुसन्ना के साथ करता है और ना ही जमा मुअन्नस के साथ करता है। इनके साथ वो नूने खफीफा वैसे ही नहीं इस्तेमाल करता। तो 2 कॉलम कट गए, पीछे कितने रह गए कॉलम? 3, 1, 2 और 3। तो इन 3 कॉलम्स के सीखों के साथ हम नूने खफीफा का इस्तेमाल देख लें। मेरे पास पहला लफ्ज है यज़हबू, इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूं जी जमा नूने खफीफा। 5 वो सीखे जिनके आखिर में पेश आती है, उनके साथ जब आप नूने खफीफा लगाएंगे तो क्या होगा, वो पेश जबर से बदल जाएगी और एंड पे नून साकिन लग जाएगा। तो ये बन गया जी यज़हबन, तज़हबन, तज़हबन, अज़हबन, नज़हबन। तीसरे कॉलम पे आ जाए, यज़हबूना प्लस वाव नून निकाल दिया मैंने और नूने साकिन लगा दिया, नूने खफीफा लगा दिया। यज़हबुन, यहां पर पेश जो है जबर में चेंज हो गई थी और यहां से वाव और नून जो है वो गायब हो गया। यज़हबुन, ये यज़हबुन हो गया, तो ये क्या हो गया? तज़हबुन। 5वें कॉलम पे आ जाए, एक ही सीखा है, या नून खत्म हो गई, यानी यहां पर आखिर में या नून आ रही थी, ये खत्म हो गई और क्या बन गया? तज़हबिन। ये थी जी फेल मुजारे ताकीद विद नूने खफीफा। क्या तर्जुमा हुआ यज़हबन का? वो जरूर भी जरूर जाएगा। गोया नूने खफीफा या नूने सकीला लगने से फेल मुजारे का तर्जुमा अब सिर्फ मुस्तकबिल में होगा, हाल में नहीं आप कर सकते। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी? आप चाहते हैं इस जुमले में और जोर पैदा करें, शुरू में लाम डाल दें जी, ला यज़हबन। यज़हबन का तर्जुमा था वो जरूर भी जरूर जाएगा, ला यज़हबन उसका बाप भी जाएगा। तो ला यज़हबन, ला तज़हबन, ला तज़हबन, ला अज़हबन, ला नज़हबन, ला यज़हबुन, ला तज़हबुन, ला तज़हबिन। ये था जी नूने खफीफा। ले जी नूने खफीफा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया, बात समझ में आ गई। अब हम करने लगे नूने सकीला। नूने सकीला जो है वो पूरी गर्दान के साथ इस्तेमाल होगा जी, लिहाजा ये क्रॉस में खत्म कर रहा हूं। नूने सकीला का इस्तेमाल पूरी गर्दान के साथ होगा, लेकिन ये जो 2 क्रॉस कॉलम्स वाले मैंने खत्म किए हैं, ये नूने सकीला के साथ इस्तेमाल तो अगरचे होते हैं लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। नूने सकीला क्या था? शद वाला नून। यहां पर शद वाला नून लगा दें जी, शद वाला नून लगा दें। अब आप कहेंगे इस शद वाले नून पे, शद वाले नून का मतलब है डबल नून। डबल नून का मतलब है पहला नून साकिन और एक नून आगे, उसमें कोई ना कोई हरकत होगी, तो इसमें जबर हरकत लगा दे। तो क्या बन गया ये? यज़हबन्ना, यज़हबन्ना, ला यज़हबन्ना। नूने खफीफा के साथ था ला यज़हबन और नूने सकीला के साथ हो गया ला यज़हबन्ना। ला यज़हबन्ना, ला तज़हबन्ना, ला तज़हबन्ना, ला अज़हबन्ना, ला नज़हबन्ना। हाँ जी, नूने साकिन की जगह शद वाला नून, हरकत जबर। यज़हबुन्ना, ला यज़हबुन्ना, ला यज़हबुन्ना, ला तज़हबुन्ना। चौथे को करेंगे बाद में। 5वें पे आ जाए, नूने साकिन की जगह शद वाला नून और हरकत जबर। तज़हबिन्ना, ला तज़हबिन्ना। लीजिए अब आ जाए मुसन्ना वाले। यज़हबानी, पहला सीखा जी यज़हबानी प्लस नूने सकीला, खाली नून हटा, अलिफ नून नहीं हटाया, उधर वाव नून हटाया था, या नून हटाया था, यहां से अलिफ नून पूरा नहीं हटाया, अलिफ
रहने दिया, नून हटा दिया। नून हटाने के बाद नून मुशद्दद लगा दिया, और नून मुशद्दद से पहले जब भी अलिफ होगा ना तो नून मुशद्दद पे जेर आएगी, तो बन गया यज़हबानी। अब यहां तजवीद भी आ गई आपकी, इसलिए आप देखेंगे यहां पर आपको एक मोटी मद भी लिखी मिलेगी, यानी अलिफ के बाद कोई शद वाला हर्फ आ जाए ना तो बड़ी मद, मोटी मद के साथ उसे लंबा करके पढ़ा जाता है। और मजीद जोर पैदा करने के लिए लामे ताकीद भी लग गया जी, ला यज़हबानी। यज़हबना के साथ नून ने सकीला लगाना है तो क्या बनेगा जी, यज़हबना प्लस नून सकीला। सबका कुछ ना कुछ हट गया। ये कौन से सीखे हैं, जमा मुअन्नस, इनका नहीं कुछ हटा सकते आप, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। यज़हबना तज़हबना, ये ऐसे कैसे रहेंगे, इनका कुछ भी नहीं हिला सकते आप, लिहाजा अब यही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो पहले मैं कह रहा था बताएं क्या हटा, अब आप बताएंगे क्या लगा। यज़हबना के बाद एक अलिफ लगा दिया, हटाया उठाया कुछ नहीं, और उसके बाद नून मुशद्दद, और मैंने बताया शद वाले नून से पहले अगर अलिफ हो तो नून मुशद्दद पे क्या आएगा, जेर, और पीछे मद हो जाएगी। तो जरा पढ़ के दिखाएं, यज़हबनानी, और शुरू में लाम भी लगा दें तो ला यज़हबनानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये था आपका फेल मुजारे का ताकीदी उसलूब।